Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAB Foundation series, we'll be discussing the topic ethics and IT in banking. तो देखिए, पहले बैंक्स में सब कुछ काम मैनुअली होता था, लेकिन अब जो आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल चुका है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं जो बैंक्स फॉलो करते हैं, वहाँ पे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो रही है। जो काम करने का तरीका है बिजनेसेस का, जो उनके प्रोसेसेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो आईटी का रोल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर चुका है। सो इज देयर अ रोल ऑफ एथिक्स इन दैट? क्या एथिक्स कहीं इन पिक्चर आते हैं? तो देखिए, बैंक्स के पास बहुत सारा डेटा है कस्टमर्स का, उनका बहुत सारा प्राइवेट डेटा है। तो बैंक्स पे ये प्राइमरी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने किसी भी तरीके का डाटा लीक नहीं होने देना, डाटा को मिसयूज नहीं करना है। जो आईटी पर्सनल है बैंक्स के, जिन जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि ये ध्यान रखा जाए कि कस्टमर का डेटा वो लीक ना करे आउटसाइड। बिना रिवॉर्ड के या रिवॉर्ड के लिए वो डाटा कभी भी लीक ना करें। जो भी बैंक के एम्प्लॉयज हैं, उनकी पीरियोडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें ये समझाया जा सके कि डाटा लीकेज अनएथिकल है, और अगर कोई एम्प्लॉय डाटा लीक करता है कस्टमर का या कंपनी का, तो उनके साथ बहुत सेवरली डेल्ट किया जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उन पे लिया जाएगा। तो आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जहां पे बैंक्स कस्टमर्स के डेटा के साथ डील करते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा है, तो उसको लेके कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन की जाए, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए। ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स होने चाहिए। आउटसाइड विद इन ऑर्गेनाइजेशन डाटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। डाटा एक सिक्योर तरीके से स्टोर करना है। अगर आपको डाटा को डिस्पोज करना है, चाहे पेपर बेस्ड है चाहे इलेक्ट्रॉनिक, डेटा को डिस्पोज करना है, उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स होने चाहिए। जैसे अब सिर्फ अगर आप डिलीट क्लिक कर दो, तो हो सकता है रिसाइकल बिन से या कहीं से डेटा रिट्रीव हो जाए। तो आपको इस तरीके से डिस्पोज करना है कि फिर वो परमानेंटली डिस्पोज हो जाए। अगर आप वो डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं, ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर, तब भी आपको सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है। जितने भी फीचर्स हो सकते हैं डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ब्लॉकिंग, फिल्टरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म्स को मॉनिटर करना, ईमेल प्रिंटिंग को मॉनिटर करना, कोई भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ना ऐड करना। ठीक है। कहीं पे भी जो वायरलेस बैंक्स में यूज होता है, उसका एक्सेस सिर्फ एम्प्लॉयज को होना चाहिए है। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉय करनी है। तो अब डाटा प्राइवेसी को लेके बहुत टाइम तक लॉज की डिमांड की गई थी। तो अब इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है आ भी चुका है। तो पहले हमारे पास एक कमेटी का गठन हुआ था। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे डाटा प्रोटेक्शन लॉज को लेके, क्योंकि बहुत सारा डेटा कंपनीज के पास होता है जिसकी प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है 2023 में, उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई की गई हैं। तो उन्हें क्या रिकमेंडेशंस दिए थे? एक तो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है। तो हमारे जो एक्ट्स या लॉज आए वो भी इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी को भी पुराने लॉज के साथ रेगुलेट किया जा सके, बार बार लॉ को अमेंड करने की जरूरत ना पड़े। डाटा मिनिमाइजेशन होना चाहिए। अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या कहीं से भी कोई सर्विस लेते हैं जहां पे आपके डेटा की जरूरत पड़ती है, आपका डेटा उतना ही सामने वाली पार्टी मांगे जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा डाटा कोई भी कंपनी अपने पास मेंटेन करके ना रखे। आपका डाटा यूज करने या आपका डाटा लेने से पहले आपका कंसेंट लिया जाए। जो डाटा को कंट्रोल करता है, डाटा का मिसयूज ना करे। अगर मिसयूज करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रॉन्गफुल प्रोसेसिंग पे उसको पेनल्टीज भी पे करनी चाहिए है। ठीक है। उसके बाद जो डाटा प्रोटेक्शन का पूरा फ्रेमवर्क है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं हमारे जो लेटेस्ट डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास रहती है, उसमें एथिक्स और कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, जो भी आईटी डेस्क पे काम करते हैं या जो लोग भी डेटा हैंडल करते हैं, प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं, उनके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो बैंक है जैसे, उसे बहुत लॉसेस हो सकते हैं, उसकी रेपुटेशन पे रिस्क हो सकता है, और बहुत सालों तक लीगल बैटल्स में भी बैंक फंस सकते हैं। तो जरूरी है कि जो भी स्टाफ है हमारा, चाहे आईटी स्टाफ है चाहे दूसरा स्टाफ है,
उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन हो, उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज दिए जाएं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि कितना क्रिटिकल है, एथिकल बिहेवियर कितना क्रिटिकल है जब कस्टमर्स के डेटा के साथ डील किया जाता है। उन्हें पैटर्न्स ऑफ अटैक समझाए जाएं कि कस्टमर का जो आप डेटा है उस वो कैसे चोरी होने के चांसेस हो सकते हैं, अटैकर्स कैसे प्रोफाइलिंग करते हैं, कैसे थेफ्ट करते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो ये सब जो है हमारे बैंक के एम्प्लॉयज को समझाना जरूरी है। तो इसके कुछ एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैप का मास्टर कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। आपको कोई डाउट है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम पे, फोन कॉल्स या ईमेल सपोर्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे। तो अभी जैप 75 कोड यूज करके आप फ्लैट 75% ऑफ अवेल कर सकते हैं। ओके, अब एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक रिगार्डिंग कस्टमर डेटा? टू प्रिवेंट डाटा लीक एंड मिसयूज, टू मोनेटाइज कस्टमर डेटा फॉर प्रॉफिट, टू शेयर कस्टमर डेटा विद थर्ड पार्टीज। तो मेन जो मॉरल ऑब्लिगेशन है बैंक का वो है कस्टमर के डेटा के लीक को या मिसयूज को प्रिवेंट करना। तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग आईटी डिपार्टमेंट पर्सनल? मॉनिटरिंग क्यों करते हैं आईटी डिपार्टमेंट के लोगों की? उनको उनके काम के लिए रिवॉर्ड किया जा सके, या उन्हें डाटा लीक करने से प्रिवेंट किया जा सके, उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग दी जा सके, या फिर उन्हें कस्टमर डेटा थर्ड पार्टी से शेयर करने के लिए एनकरेज किया जा सके। तो हम आईटी डिपार्टमेंट के पर्सनल को क्यों हम मॉनिटर करते हैं? ताकि कोई भी कस्टमर का डेटा आउटसाइडर्स को लीक ना हो, वो प्रिवेंट करने के लिए। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट पोटेंशियल रिस्क आर एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैंडलिंग डेटा? अगर आईटी प्रोफेशनल डाटा ढंग से हैंडल नहीं करते हैं तो क्या रिस्क हो सकता है? रेपुटेशनल रिस्क एंड लीगल बैटल्स, इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हायर प्रॉफिट्स फॉर द बैंक, या फिर एनहांस्ड डाटा सिक्योरिटी मेजर्स। तो देखो, अगर आईटी प्रोफेशनल डाटा ढंग से हैंडल नहीं करते हैं तो रेपुटेशन का रिस्क है, लीगल बैटल्स हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट शुड एम्प्लॉयज बी फेमिलियराइज्ड विद रिगार्डिंग आईटी अटैक्स? आईटी अटैक्स क्या क्या हो सकती हैं बैंक पे, उनके रिगार्डिंग एम्प्लॉयज को क्या फेमिलियराइज करवाना जरूरी है, क्या समझाना जरूरी है कि बेनिफिट क्या है आईटी अटैक के, प्रोफाइल्स ऑफ अटैकर्स या पैटर्न ऑफ थेफ्ट क्या होते हैं, क्या वो खुद से आईटी अटैक कैसे करें, या फिर डाटा शेयरिंग की इंपॉर्टेंस समझाना। तो इसका क्या आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपका कोई और डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।